Assalamu alaikum, dear students of ninth class. So yesterday हमने वो द लास्ट लीफ जो है वो लेसन पढ़ी थी. मैंने आपको उसकी समरी बताई थी. क्योंकि ये एक वीडियो होता है, इसमें ये कोशिश करते हैं हम प्रिसाइज़ करने की, और हम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सकते हैं. वो आप घर में पढ़ सकते हैं. मैं कभी कभार मैं आपको मॉडल रीडिंग आपके लिए भी मॉडल रीडिंग भी करता हूँ. तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. और पहले इसकी ग्लॉसरी देखेंगे. कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग मैं आपको बताऊँ. ये लिखा हुआ है यहाँ, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ आपको समझाने की. जैसे फैशन है, ये एक ऐसा वर्ड है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं. आज इसका फ़ैशन है, आज उसका फ़ैशन. ये नहीं स्टाइल ऑफ, मतलब स्टाइल होता है कपड़े पहनने का, या किसी बालों का स्टाइल होता है, या कुछ यानी डिफरेंट हो. जैसे यहाँ लिखा है पॉपुलर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, जो पॉपुलर हो किसी ज़माने में. जैसे हम देखते हैं एक ज़माने में वो बेल बॉटम टाइप पैंट पहनते थे, या किसी ज़माने में बाल लंबे रखते थे, कॉलर शर्ट के कॉलर लंबे होते थे, बॉबी टाइप. जैसे वो इसी तरह फैशन आज हम वो टाइट कपड़े पहनते हैं, तो आज वो फैशन है. तो फैशन आपको पता है क्या होता है. इसी तरह आईवी है. आईवी मैंने आपको, जो जॉनसी जब खिड़की पे बैठी थी बेड पर, तो उसकी नज़र पड़ती थी उस आईवी प्लांट पर. जो आईवी प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो कि आमतौर पर दीवारों पे चढ़ता है, एक क्लाइंबर टाइप होता है, तो उसको हम आईवी प्लांट कहते हैं, आईवी. इसी तरह गेज हम जब किसी को हम देर तक, एक तो हो गया घूरना, मतलब घूरना, स्टेयर. ये स्टेयर नहीं होगी, गेज होता है अच्छी नज़र से देखना किसी पर, अच्छी शफकत भरी नज़र से लॉन्ग टाइम. देखिए लिखा हुआ है टू लुक एट समथिंग और समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम, देर तक किसी को देखते रहना. इसी तरह टिपटो हम कहते हैं जब हम दबे पाँव चलते हैं, ताकि किसी को हमारी चलने की आवाज़ ना, हमारा ये मकसद हो कि कोई हमें सुनना नहीं चाहिए कि हम आ रहे हैं, या किसी को हमारी आवाज़ नहीं, तो हम टोज़ पर चलते हैं. उसको कहते हैं वॉक ऑन वन टो विदाउट मेकिंग नॉइज़, ताकि शोर नॉइज़ ना बने. इसी तरह है रिलक्टेंट होता है किसी चीज़ को करने में दिलचस्पी, या किसी चीज़ को करने में दिलचस्पी न दिखाना, अवॉइड करना. जैसे नॉट वेरी विलिंग टू डू समथिंग एंड देयरफॉर स्लो टू डाउन, यानी सुस्ती दिखाना. कोई चीज़ करने की गर्ज न हो तो उसमें सुस्ती, तो उसको कहते हैं रिलक्टेंस. ही वाज रिलक्टेंट टू डू दिस वर्क, जैसे हम कहें. इसी तरह जेनिटर होता है किसी हाउस को देखभाल करने के लिए, जो हम रखवाली करने के लिए किसी को एंगेज करते हैं, उसको हम जेनिटर कहते हैं. ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं या फ्लैट्स हैं, तो उनको जो देखभाल करता है तो उसको हम जेनिटर कहते हैं. इसी तरह फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना, यानी तेज़ चलना, या जैसे परिंदे फड़फड़ाते हैं, तेज़ चलते हैं, उसको कहते हैं फ्लटर. जैसे यहाँ लिखा है टू मूव जेंटली है इसको. इसी तरह अब इसके क्वेश्चन है. जैसे व्हाट वाज द कॉज ऑफ जॉनसीज इलनेस, हाउ कुड द इलनेस बी ट्रीटेड. जॉनसी की इलनेस का कॉज क्या था. सवाल ये है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ जॉनसीज इलनेस, उसकी बीमारी की वजह क्या थी. हाउ कुड द इलनेस बी ट्रीटेड, उसको ठीक कैसे किया जा सकता था. तो आपको पता है कि इलनेस वाज ड्यू टू निमोनिया. पहली जो उसकी बीमारी थी दैट वाज ड्यू टू निमोनिया. तो निमोनिया तो ठीक होती है दवाई से, डॉक्टर दवाई देते हैं, लेकिन उसको एक और बीमारी हुई थी जिसको हम साइकिक कहते हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं. उसके जहन में एक बात बैठ गई थी कि वो बीमार है, वो मरने वाले हैं, और उसके सामने जो वो आईवी प्लांट था, उसके पत्ते झड़ रहे थे क्योंकि मौसम पतझड़ का था. तो एक एक पत्ता झड़ता जा रहा था. उसके दिमाग में पता नहीं कैसे ख्याल आ गया कि जो ये पत्ते गिरते जाएंगे उसकी उम्र कम होती जाएगी, उसकी डेथ नज़दीक होती जाएगी. तो अब उसमें एक लास्ट लीफ बचा था. अब वो उसका इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो पत्ता गिर जाए तो उसके साथ उसकी भी डेथ होगी. तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता था, उसको साइकोलॉजिकली, क्योंकि साइकोलॉजिकल बीमारी थी, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं जैसे जॉनसी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट हर इलनेस वाज मोर साइकोलॉजिकल देन फिजिकल. जैसा कि मैंने आपको बताया ना, शी हैड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ. शी वाज सर्टन दैट शी वाज गोइंग टू डाई. नो मेडिसिन कुड हेल्प हर. इट वाज ओनली हर डिजायर टू लिव दैट कुड क्योर. अगर उसमें ये हम कामयाब हो जाते, उसमें ये ख्वाहिश जगाने की कि वो ज़िंदा रह सकती है, ज़िंदा रहने की ख्वाहिश, तो वो उसको ठीक कर सकती है. दूसरा क्वेश्चन है
Do you think the feeling of depression Johnsy has is common among teenagers? جو teenagers ہوتے ہیں یعنی ایک ٹین جیسے 13 14 15 ایک ایج گروپ ہوتا ہے 20 تک, تو اس کو ہم ٹین ایجرس کہتے ہیں. ایک فریجائل ہوتا ہے, ایک نازک موڑ ہوتا ہے زندگی میں, تو اس میں انسان کو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ڈپریشنز ہوتی ہیں, کئی بار کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس یہ ہوتی رہتی ہیں. تو ہاں ٹین ایجرس آر جنرلی ویری امیجنیٹیو, کیونکہ امیجنیٹیو ہوتے ہیں, امیجن کرتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا. تو if a thing once gets into their mind it becomes difficult to take it away. ایک بار کوئی بات بیٹھ گئی دماغ میں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو نکالنا دماغ سے. therefore it's important that teenagers should always think positively. ہاں, مثبت سوچ رکھنی چاہیے teenagers کو. Johnsy is also a teenager. The idea of death gets into her mind. She can't get rid of it easily. To get rid of something چھٹکارا پانا. Sue has to make her think. اب اس کی دوست اس کو پازیٹیو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. اسی طرح کوشچن نمبر 3 ہے, واٹ واز بہرمنز ڈریم, ڈیڈ اٹ کم ٹرو. بہرمنز کا ڈریم کیا تھا؟ بہرمن ایک پینٹر تھا نا, بہت بڑا پینٹر, لیکن اس کا ڈریم تھا, تو وہ سچ ثابت ہو گئی, وہ خواب کی تعبیر ہو گئی. ہاں, ہم جب بہرمن کا ایک ڈریم تھا کہ وہ ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا, ایک پینٹر تھا, لیکن اس نے وہ کوشش کرا کہ زندگی کا سب سے ماسٹر پیس, شاہکار جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بناؤں میں. اس نے بہت ساری قیمتی پینٹنگ, بہت ویلیبل پینٹنگز بنائی, لیکن اس کا ایک خواب تھا, ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ کوئی سب سے اعلیٰ چیز بنائے, تو اس کا بھی تھا. ابھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تھا, لیکن ڈیڈ اٹ کم ٹرو, ہاں, کیا وہ پھر سچ ثابت ہوا؟ ہاں, جب اس نے وہ لاسٹ لیپ بنایا تھا جس سے کہ جونسی کی زندگی بچ گئی, تو وہ اس کا شاہکار تھا, وہ اس کا ماسٹر پیس تھا. اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, Behram's dream is to paint a masterpiece. This dream does come true, but only with his death. He paints an ivy leaf on a wall. He works in the cold winter rain. He catches pneumonia and dies. His painting proved a masterpiece. Even Johnsy, who is herself an artist, can't know that it is not a real leaf. یعنی وہ اس کی زندگی کا شاہ جو اس نے وہ پتہ بنایا تھا. اور لاسٹ یہ کوشچن ہے 4th, how is the last leaf the artist's masterpiece? What makes you say? کیوں, کس طرح سے؟ دیکھیے, Behram's painting an ivy leaf on a wall. This painting proves a masterpiece. Johnsy is herself an artist. Even she can't know that it is not a real leaf. That's why we can call it a masterpiece. It is because of his masterpiece that Johnsy regains her will to live. یعنی وہ ماسٹر پیس سچ میں ثابت ہوا کیونکہ اس سے جونسی کی زندگی بچ گئی. حالانکہ جونسی خود بھی ایک آرٹسٹ ہے, وہ بھی پہچان نہیں پائی کہ اصلی لیف ہے یا نقلی لیف ہے. تو اس طرح سے یہ کوشچنز ہم نے کیے, اور کل اس کی لینگویج ورک کریں گے انشاءاللہ ہم. تھینک یو.